डियर स्टूडेंट, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे असममित संश्लेषण। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर आज हम पढ़ेंगे असममित संश्लेषण। अनसिमेट्रिकल सिंथेसिस। किसी सममित यौगिक से एक असममित यौगिक अर्थात एक ध्रुवण अघूर्णक यौगिक से ध्रुवण घूर्णक यौगिक का संश्लेषण असममित संश्लेषण कहलाता है। किसी सममित यौगिक से एक असममित यौगिक अर्थात एक ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्योंकि सममित होगा तो उसके अंदर ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकल इनएक्टिव यौगिक से ऑप्टिकल एक्टिव यौगिक का संश्लेषण असममित संश्लेषण कहलाता है। बहुत ही अच्छी बात बताई इसने कि एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है। जब भी हम बात करते हैं सिमेट्रिकल कंपाउंड, इट्स में उसके अंदर सममिति के तल, सममिति का सेंटर या सममिति का अक्ष उपस्थित होता है। इस प्रकार की यौगिक जिनके अंदर सममिति पाई जाती है वे ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। उन ऑप्टिकल इनएक्टिव यौगिक से हम ऑप्टिकल एक्टिव यौगिक का संश्लेषण किस प्रकार कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं असममित संश्लेषण। असममित संश्लेषण में डी और एल दोनों विन्यासों के बनने की संभावना बराबर होती है। क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जो है, सममित अणु है, उससे हम असममित अणु का संश्लेषण होता है। अतः डी व एल दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन है बनने की संभावना होती है, दोनों विन्यासों के बनने की बराबर संभावना होती है। यही कारण है कि अनसिमेट्रिकल सिंथेसिस में सदैव ही रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। यही कारण है कि असममित संश्लेषण में हमेशा रेसिमिक मिश्रण बनता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूरी है। मूल रूप से दो प्रकार की अभिक्रियाओं द्वारा हम असममित संश्लेषण करवा सकते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसके द्वारा हम सममित से असममित का संश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि प्रोपियोनिक अम्ल है CH3 CH2 COOH प्रोपियोनिक अम्ल है, इसका हम ब्रोमिनेशन कराते हैं। अब ये जो कार्बन है ये प्रोक्रियल सेंटर है, प्रोक्रियल केंद्र है। प्रोक्रियल केंद्र का मतलब होता है हम इसको क्रियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। CH3 CH Br और COOH। अब ये हो गया
किरेल कार्बन। ये बन गया प्लस व माइनस अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक अम्ल। बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें हमने प्रोकिरेल सेंटर को एक हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट कर दिया ब्रोमीन द्वारा और हमारा सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल कन्वर्ट हो गया। प्रोपियोनिक अम्ल का जो अल्फा अथवा द्वितीय कार्बन परमाणु पहले सममित था, लेकिन अभिक्रिया के पश्चात किरेल केंद्र बन जाता है, अतः इसे हम प्रोकिरेल कहते हैं। इस केंद्र में दोनों हाइड्रोजन परमाणु समान हैं, इसलिए किरेल केंद्र बनने में किसी भी परमाणु के विस्थापन होने की बराबर संभावना है। अब देखिए जो प्रोकिरेल केंद्र है, इसके दो हाइड्रोजन है, ये दोनों ही समान हैं। अब दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, दोनों जा सकते हैं, तो बराबर मात्रा में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। सेकेंड जो रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया। बहुत सारी योगात्मक अभिक्रियाएं ऑप्टिकल एक्टिव यौगिकों के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। जैसे हम पहला एग्जांपल देखते हैं ए में, एल्डिहाइड HCN से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा साइनोहाइड्रेट बनता है। जो जल अपघटित होकर असममित अम्ल का निर्माण करते हैं। आप सभी ने इस अभिक्रिया को पढ़ा है, जैसे कि CH3 है, CH डबल बॉन्ड O प्लस हम HCN की अभिक्रिया कराते हैं तो CH3 CH CN और OH, ये बन गया हमारा साइनोहाइड्रिन, जिसमें एक असममित कार्बन परमाणु आ गया है जिसको हम किरेल कार्बन कहते हैं। यदि हम इस साइनोहाइड्रिन का जल अपघटन करा देते हैं तो नीचे की तरफ चलते हैं थोड़ा, H3O अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो जो साइनाइड समूह है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो CH3 CH OH COOH लैक्टिक एसिड। तो इस प्रकार मैंने देखा योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा भी हम सिमेट्रिकल से एसिमेट्रिकल सिंथेसिस कर सकते हैं। इसी प्रकार एक अभिक्रिया और देखते हैं कीटोनों की। कुछ कीटोन अपचयन द्वारा भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ कीटोन अपचयन के द्वारा, रिडक्शन के द्वारा, हाइड्रोजन के ऐड के द्वारा, देखिए कैसे CH3 C डबल बॉन्ड O COH, इसको हमने रिडक्शन अभिक्रिया कराई तो ये CH3 C OH COH, तो ये भी किरेल सेंटर हो गया। तो इस प्रकार हम योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा भी असममित संश्लेषण कर सकते हैं। इन योगात्मक अभिक्रियाओं में एक द्विबंधित अर्थात sp2 संकृत कार्बन परमाणु, जैसे कि ये कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिड है, इसका संकरण जो है sp2 है। sp2 कार्बन परमाणु समतलीय होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, अतः अभिकर्मक द्वारा अणु के दोनों ओर से आक्रमण की बराबर संभावना रहती है। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है तो हमने पता है उसकी स्ट्रक्चर प्लेनर होती है, समतल त्रिकोणीय होती है, तो आने वाले
न्यूक्लियोफाइल या अटैकिंग जो स्पीसीज होती है उसके लिए 2 फेस अटैक करने के लिए अवेलेबल होती है, इसलिए इसमें भी रेसिमिक मिश्रण बनता है। कुछ अभिक्रियाओं में किसी ऑप्टिकल एक्टिव यौगिक के असममित प्रभाव द्वारा हम ऐसा मिश्रण प्राप्त करते हैं जिसमें एक प्रतिबिंब रूप दूसरे की अपेक्षा अधिक बनता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि रेसिमिक मिश्रण की जगह एक जो रूप है वह ज़्यादा मात्रा में बन जाता है और जबकि दूसरा रूप है वह कम मात्रा में बन जाता है। इस प्रकार के प्रभाव को हम बोलते हैं असममित प्रभाव। क्या बोलते हैं? असममित प्रभाव। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, पायरुविक एसिड लेते हैं हम, CH3 C+O COOH। इसकी रिएक्शन हमने मेंथॉल के साथ कराई, हमने मेंथॉल के साथ कराई, तो हमारी जो क्रिया हुई वो हुई CH3 C+O COOR। इसका हमने कराया रिडक्शन। कराया तो हमें प्राप्त हुआ HCCOOR OH और CH3 क्रिस्टल सेंटर जनरेट हो गया। साथ में हमें प्राप्त हुआ HOCCOOR HCH3। पहला जो यौगिक बना था जब हमने मेंथोल के साथ अभिक्रिया कराई तो बना था हमारे पास मैथिल पायरुवेट। मैथिल पायरुवेट ये एक प्रकार का एस्टर है। जब हमने इनका रिडक्शन कराया तो हमें 2 आइसोमर प्राप्त हुए, 2 अनसिमेट्रिकल सिंथेसिस यौगिक प्राप्त हुए। इसमें एक था मैथिल लैक्टेट और इसी प्रकार हमें दूसरा जो प्राप्त हुआ वो भी था मैथिल लैक्टेट, लेकिन रोटेशन अलग था। ये भी हमें मैथिल लैक्टेट ही प्राप्त हुआ। अब हम इनका क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं। अब हमने कराया इनका जल अपघटन। जल अपघटन कराने पर जो एसिड है, जो एस्टर है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो COOH CHOH CH3 लैक्टिक एसिड कौन सा, D लैक्टिक एसिड बना। साथ में लैक्टिक एसिड भी बना। इसकी मात्रा, ये तो है माइनर प्रोडक्ट है और ये है मेजर या अधिक मात्रा में, आप देखिए एक्सेस। इसी प्रकार यदि बेंजाइल से मेंडेलिक अम्ल का निर्माण भी हम करते हैं तो भी हमें इस प्रकार की कम और अधिक मात्रा प्राप्त होती है। तो ये था हमारा असममित संश्लेषण। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिजोल्यूशन ऑफ एनेंशियोमर्स, प्रतिबिंब रूपों का वियोजन। धन्यवाद।